भाई एक सवाल है, अगर आज कैंसर, डायबिटीज या फिर कोविड का इलाज पॉसिबल है तो ये मेडिसिन आई कहाँ से? क्या हर कंपनी सिर्फ कॉपी करती है या कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जो पहली बार दुनिया को नई इलाज, नई ट्रीटमेंट देती है किसी बीमारी के लिए? नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे रिसर्च बेस्ड जो फार्मा कंपनी के बारे में, यानी कि इनोवेटर फार्मा कंपनीज के बारे में, कि वैसे कंपनियां जो किसी भी दवाओं को बनाती है, उसको जन्म देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउड कौन सा भाई रामुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे उसके डिफिनीशन एंड कंसेप्ट के बारे में। जो रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियाँ होती है, यानी इनोवेटर जो कंपनियाँ होती है, उसके रिसर्च एंड कंसेप्ट पर डेफिनेशन एंड कंसेप्ट पर देखिए, रिसर्च बेस्ड जो फार्मा कंपनियाँ होती है ना, वो ऐसी कंपनियाँ होती है जो न्यू ड्रग को खुद डिस्कवर करती है, खुद डेवलप करती है, टेस्ट करती है और मार्केट में मार्केट भी करती है। ठीक है, इनका जो मेन फोकस होता है ना, जो रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां होती है, इनका मेन फोकस होता है इनोवेशन, यानी कि नए मोलिक्यूल होते हैं, जो नई ड्रग होती है उनको डिस्कवर करना, पेटेंट लेना। ठीक है, मतलब 20 साल के लिए अपने खुद के अंडर में उसको सब चीज़ करना। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल करती है, ह्यूमन ट्रायल भी करती है, मतलब ह्यूमन ट्रायल की जो सेफ्टी एफिकेसी वो सब भी देखती है। रेगुलेटर अप्रूवल भी लेती है, जैसे FDA, DCGI या फिर EMA या फिर USFDA। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखती है। सिंपल शब्दों में बोले ना, तो जो रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां होती है ना, जो कि पहले इलाज बनाता है जो कि किसी बीमारी का, वही रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां होती है। रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां वो होती है जो पहला इलाज बनाता है किसी बीमारी का। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे मेजर काम क्या होता है। जो ये रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियाँ होती है, इनका मेजर काम क्या होता है? इनका काम होता है ड्रग को डिस्कवर करना, प्री क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च करना, ओके, और क्लिनिकल ट्रायल करना, उसके बाद से पेटेंट या पेटेंट फिलिंग या फिर प्रोटेक्शन लेना, उसके बाद फिर रेगुलेटरी अप्रूवल और मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करना। अब एक चीज़ देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे ड्रग डिस्कवर करें, जैसे नए कंपाउंड या मोलिक्यूल को क्या करते हैं, ढूंढते हैं किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। यहाँ यूज होती है, मतलब कुछ AI बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, केमिकल लाइब्रेरी भी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका रिसेप्टर लिगेंड स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता है। इतना समझो कि लगभग 10,000 मोलिक्यूल में से ना शायद कोई एक ही मोलिक्यूल होता है जो यूजफुल होता है। शायद होता है, वो भी होगा कि नहीं होगा, 10,000 में से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है। शायद में हमेशा यहाँ पे बात चलती है। ठीक है, वो भी 10,000 में से। सोचो इसका परसेंटेज रेशियो कितना होता है। उसके बाद से प्री क्लिनिकल रिसर्च करती है, जैसे कि ह्यूमन पर टेस्ट करना। ठीक है, ह्यूमन पर टेस्ट करना। उससे पहले क्या करती है ना, ड्रग को एनिमल पर लैब टेस्ट करती है। उससे पहले क्या करती है, प्री क्लिनिकल ट्रायल करती है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे रेट पे हो गया, माइस पे, इन विट्रो लैब टेस्टिंग भी करती है। यहाँ देखा जाता है ना, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च चलती है, प्री क्लिनिकल रिसर्च चलती है, यहाँ पे देखा जाता है टॉक्सिसिटी, सेफ्टी एंड बेसिक इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो ह्यूमन ट्रायल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे रिस्की और एक्सपेंसिव स्टेज होता है ह्यूमन ट्रायल। ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ना, ह्यूमन ट्रायल की जाती है। ठीक है, इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 होते हैं। ठीक है, जो फेज 1 होते हैं ना, वो हेल्दी वॉलंटियर होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं उन पर किया जाता है। फेज 2 होता है वो थोड़ा पेशेंट होते हैं ना उन पे, मतलब मान लीजिए कोई एक बीमारी होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक ए बीमारी होगा। ठीक है, और ए बीमारी का इलाज चल रहा है हमारा, ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर ए बीमारी वाले में सबसे पहले तो क्या करेंगे, वॉलंटियर जो हेल्दी वॉलंटियर होंगे ना उन पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से जो ये दवाई है ना, इस पर किया जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों पे। ठीक है, उसके बाद से क्या किया जाएगा, इस दवाई को कुछ जो बीमारियां हैं, जो ए बीमारी है ना, उससे जो ग्रसित लोग हैं ना उन पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या किया जाएगा, जो पेशेंट है ना, जो भी पेशेंट है जिस बीमारी का इलाज किया जाएगा, उसमें से कुछ हज़ारों पेशेंट के साथ किया जाएगा। ठीक है, फेज 3 में, और फेज 4 में किया जाएगा मार्केट में आने से बाद मॉनिटरिंग की जाती है। जो फेज 4 होता है ना, मार्केट में आने के बाद ही सब चीज़ चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्रग हो जाती है ना, फेल हो जाती है, यहीं पर जो फेल हो जाती है क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, वो उसके बाद से हम बात करते हैं पेटेंट फिलिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर ड्रग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, अगर ड्रग जो है सक्सेसफुल हो गई, मतलब फेज 4 यानी प्री क्लिनिकल ट्रायल में के बाद, प्री क्लिनिकल ट्रायल से पहले, मतलब फेज 4 के पहले अगर समझो कि उसका जो सक्सेसफुल हो गया हुआ दवाई, ठीक है, तो उसका तुरंत क्या करते हैं, पेटेंट फाइल किया जाता है। पेटेंट फाइल मान लो कोई आपका मोलिक्यूल की जब मिला है, ठीक है, उसी समय से उसका पेटेंट फाइल किया जाता है। लगभग 20 साल तक होती है। ठीक है, मतलब 20 साल तक जो कंपनी मान लो जो ये कोई मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, इस मोलिक्यूल को ये एक कंपनी ने इसको मतलब खोजा, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये जो एक कंपनी है ना, इसको कम से कम 20 साल के लिए अपने अंडर में लेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं मतलब पेटेंट फाइल करना। ठीक है, यही कंपनी अपनी 20 साल के लिए क्या करेगी, पेटेंट फाइल करेगी इस मोलिक्यूल के लिए। ठीक है, इसके अगर पेटेंट फाइल की है तब तक कोई भी कंपनी इसको मतलब इस मोलिक्यूल को बना नहीं सकती है, इसलिए पेटेंट फाइल की जाती है।
ये 20 साल तक की होती है, जब से फाइल की जाती है तब से, ठीक है। तो कोई कंपनी जो होती है वही ड्रग जो होता है लीगल नहीं बना सकता, मतलब अगर कोई कंपनी जो है पेटेंट करा रही है तो दूसरा कोई भी कंपनी जो होता है इसको मतलब बना नहीं सकता, ठीक है। इसी वजह से रिसर्च ड्रग जो होती है ना वो महंगी होती है। कोई भी दवा जो मार्केट में नई आती है ना वो महंगी होती है, मतलब जो मतलब रिसर्च बेस्ड होती है या जिसको मतलब बनाया जाता है, जो नई आती है वो महंगी होती है। अभी हम बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल, जैसे में अप्रूवल बिना गवर्नमेंट के स्टैम्प के नहीं मिलते हैं। अब इसके लिए आप देखिए, जैसे यूएसए का क्या होगा एफडीए हो गया, इंडिया क्या हो गया डीसीजीआई हो गया, और यूरोप का क्या होगा ईएमए हो गया। यहाँ एक एक डाटा लिस्ट जो होती है ना, एक एक डाटा की लाइन जो होती है वो चेक की जाती है, ठीक है। यहाँ मतलब ये इंडिया में अपना डीसीजीआई चेक करता है, यूएस में एफडीए चेक करता है, यूरोप में ईएमए चेक करता है। बाकी अलग अलग कंपनी, अलग अलग देश की अलग अलग अपना एजेंसी होती है जो कि अपना चेक करती है। गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है हर एक कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करती है, मतलब कि कोई भी दवा जो है उसका जो मेजर काम होता है कोई भी कंपनी का, जो रिसर्च बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं वो ये सब करती है अपना ड्रग को। तो अब क्या करेगी, जो भी फैक्ट्री में बनती है ना, अगर जैसे अभी यहाँ से अप्रूवल मिल गया ना, जब अप्रूवल मिलेगा तो उसको क्या करेगी कंपनी में जो फैक्ट्री में बनवाएगी, ठीक है। और दुनिया के अलग अलग जितने भी हॉस्पिटल है, मतलब हर एक कंट्री में जाने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक कंट्री से, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, कोई मोलिक्यूल बना रही, तो इंडिया में क्या करेगी वो डीसीजीआई से अप्रूवल लेगी, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद से क्या करेगी वो इंडिया में अपने चारों बगल मतलब हर एक हॉस्पिटल में हर एक लोगों तक पहुंचाएगी, मतलब डॉक्टर को बात करेगी, फिर से ग्लोबल लॉन्च करने के लिए जिस देश में जाएगी उस देश से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो एफडीए यूएस में जा रहे हैं तो एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूरोप में जा रहे हैं तो यूरोप ईएमए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस क्लिनिकल रिसर्च फार्मा कंपनी के बारे में, इंडिया और ग्लोबली, मतलब देखेंगे कुछ ऐसे फेमस बहुत सारे कंपनियां हैं जो रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां होती है, लेकिन कुछ का हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे जाइडस हो गया जाइडस हेल्थ लाइफ साइंस हो गया जो कि इंडिया की कंपनी है, जो डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन जिसको जाइकोविड मतलब ये बनाती है, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये एग्जाम्पल आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप डॉक्टर रेड्डी हो गया, पिफजर हो गया, ठीक है। और उसके बाद से नोवार्टिस हो गया, ठीक है। उसका एस्ट्राजेनिका हो गया, मैर्क हो गया, मैर्क जो कहाँ यूएसए की है, एस्ट्राजेनिका क्या यूएके की कंपनी है, नोवार्टिस कहाँ की है स्विट्जरलैंड की है, पिफजर कहाँ की यूएसए की है। यूएसए पिफजर जो कंपनी जैसे वाइग्रा बनाया, लिपिटर बनाया, कोविड mRNA वैक्सीन बनाया, ठीक है, ऐसे ही बनाती है। जैसे एस्ट्राजेनिका क्या होता है कोविड वैक्सीन बनाया, हॉट ड्रग ब्रिलिंटा का जो है ना ड्रग उसको शायद टिकाग्लोर 90 आता है, हाँ टिकाग्लोर 90 आता है ब्रिलिंटा में, ओके। ये सारी मतलब कंपनियां बनाती है, मतलब इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। इसीलिए ये सब कंपनी क्या है रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी, मतलब वैसी कंपनी जो कोई मोलिक्यूल को डिस्कवर करती हो रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी होती है। अगर एक ड्रग किसी भी कंपनी का अगर मतलब कि मिल जाए तो उस कंपनी की पूरी किस्मत बदल जाती है, समझ रहे। 20 साल तो नहीं कमाता, जैसे 8 से 10 साल क्या करते हैं उसका पेटेंट फाइल, क्लिनिकल ट्रायल, एफडीए अप्रूवल ये सारे लेने में 8 से 10 साल निकल जाता है, बाकी 8 से 10 साल ही कमाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कितना पैसा टाइम लगता है। देखिए इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क कितना है। देखिए भाई जो R&D वाली जो कंपनियां होती है ना, R&D कंपनियों का जो गेम होता है ना, जो नॉर्मल जो फार्मा कंपनी होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। जितनी भी रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनियां होती है, R&D कंपनी होती है ना, वो जो नॉर्मल फार्मा कंपनी आप देखते होंगे ना कहीं पर भी, उनसे बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क होता है, ठीक है, और पैसा ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इतना समझो कि 8,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक लगता है, ठीक है। एक न्यू ड्रग बनाने में कम से कम 10 से 15 से 20 साल लगते हैं, ठीक है। इस ड्यूरेशन में मोलिक्यूल का डिस्कवर की जाती है, लैब टेस्टिंग की जाती है, एनिमल ट्रायल की जाती है, ह्यूमन ट्रायल की जाती है, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास आता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस में जो कॉस्ट लगती है ना अप्रोक्स 8,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक ही लगती है, ठीक है। और डॉलर में देखें तो यहाँ पे 1 बिलियन से लेकर के 2.5 बिलियन डॉलर तक लगती है कोई किसी कंपनी को किसी एक मोलिक्यूल को किसी एक इलाज के लिए मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे सक्सेस जो इसका रेट होता है ना बहुत लो होता है। इतना समझो कि 10,000 मोलिक्यूल में से ना सिर्फ 1 से 2 मोलिक्यूल ही मार्केट में पहुँचती है, वो भी पहुँच सकती है नहीं भी पहुँच सकती है। 10,000 मोलिक्यूल वो डिस्कवर कर 10,000 मोलिक्यूल में से केवल 1 से 2 ही मतलब कि अच्छी होती है जो मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर ड्रग फेल हो गई ना, मतलब किसी भी फेज में, जैसे फेज 1 फेज 2 प्री क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल, मगर किसी भी ड्रग में फेज अगर वो उसका जो मतलब कि फेल हो गई ना ड्रग, तो पूरा पैसा जो होता है वो जीरो होता है। इसलिए जो कंपनी होती है ना केयरफुल रिस्क लेती है और बैकअप फेज भी रेडी करती है, समझ गए ना। कंपनियों से खैर ज़्यादा हो गया। अब यहाँ बात करें अगर एक ब्लॉकबस्टर ड्रग मार्केट में आ गई ना किसी भी कंपनी का, तो वो जो कंपनी होता है ना करोड़ या बिलियंस में कमा लेती है, ठीक है। जैसे पिफजर का जो कोविड वैक्सीन आया था, या मर्क का भी क्या है
कीरूट्रूडा शायद किसमें काम आता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे 20 साल तक कोई भी और भी कंपनियां जो होती है ना इस ड्रग को नहीं बेच सकती है, ना ही बना सकती है, मतलब एकदम समझो मोनोपोली हाई प्राइसिंग का फुल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब मान लो भाई उतना मेहनत किया है भाई, 10 से 20 साल कमाया, मेहनत किया है, साला 8,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है, तो कहाँ से आएगा भाई। तो इसीलिए उसको 20 साल के लिए मतलब उसको पेटेंट फाइल कराना पड़ता है, ठीक है। करते भी है लोग और सरकार भी उसकी हेल्प करती है, सबको हेल्प करता है भाई। मान लो मेहनत किया है तो भाई हेल्प मिलेगा तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि हाँ भाई मान लो आप यहाँ पे कोई दवा है उसको डिस्कवर कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ से आया आपको देख लिया कि हाँ ये ठीक है तो मैं भी बना लिया। अब सारा मेहनत आप कर लिया, अब मैं भी कर रहा हूँ, फिर कोई और भी कर रहा है, तो फिर आपका इसमें क्या घंटा कुछ फर्क होगा, कुछ फर्क नहीं होगा। इसलिए सरकार आपको या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एजेंसी आपको कम से कम कुछ समझ देती है कि हाँ इतने समय तक आप अपना कर सकते हैं, उसके बाद से दूसरा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद सब चीज़ आपका एक्सपायर होगा, इसलिए पेटेंट फाइल की जाती है। अब यहाँ बात करते हैं जब डिपार्टमेंट में जब जॉब एंड डिपार्टमेंट में इन R&D कंपनी, मतलब कि अगर आप R&D में जॉब में करना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड जो फार्मा कंपनियाँ होती है उनमें जाना चाहते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो जा सकते हैं। इसमें जो होता है करियर गोल्ड है, जैसे डिस्कवरी साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, उसके बाद से आपका रेगुलेटरी अफेयर या फिर फार्माकोविजिलेंस या फॉर्मुलेशन या साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप मेडिकल राइटर भी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश बहुत करता हूँ इस सब में जाने के लिए, लेकिन इस पर अभी बहुत टफ होता है, ये सब बहुत टफ होता है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अभी तक गया ही नहीं, गया तो क्या मैं उतना भी कोशिश नहीं करता। अभी हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी। इसकी जो एडवांटेज भी होती है रिसर्च में फार्मा कंपनी, जैसे नए ट्रीटमेंट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं ना, प्रेस्टीज होती है, ठीक है, यही लिखा है ना, हाँ प्रेस्टीज होती है। उसके बाद से मोनोपोली मिलता है, ठीक है, मतलब कि पेटेंट प्रोटेक्शन मिलता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है, ब्रांड प्राइसिंग होती है, मतलब कि इतना समझो कि अगर कोई दवा मार्केट में आ गया तो बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होता है R&D फार्मा को, जैसे हाई रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब एकदम समझो थोड़ा सा भी इधर हुआ बस उसकी पूरा पैसा गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है नए ड्रग मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लिनिकल फेलियर रेट जो होता है ना हाई होता है, जो कोई भी अगर क्लिनिकल फेलियर का जो रेट होता है ना वो हाई होता है, ज़्यादा चांस होता है कि फेल ही हो जाएगा, ठीक है। लीगल एंड इथिकल इश्यूज भी आते हैं बहुत सारी दवाइयों के बीच, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव के व्यू से देखेंगे तो इंडिया में ज़्यादा जो कंपनी होती है वो जेनरिक है, मतलब कि जेनरिक है और बिजनेस में है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनियां अब जो है R&D की तरफ एग्रेसिव पुश कर रही है, मतलब सब जा रही है, जैसे जाइडस हो गया, बायोकॉन हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सब। जैसे जाइडस हो गया वैक्सीन एंड ऑन्कोलॉजी बना रहे हैं, बायोकॉन जो होता है बायोसिमिलर्स बना रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी जो है न्यू फार्मुलेशन टेक्निक, मतलब ये सब कर रहे हैं। सन फार्मा हो गया स्पेशलिटी ड्रग एंड इनोवेशन यूनिट, मतलब बहुत सारी कंपनियां इंडिया के भी जा रही है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप समझो कि हाँ जैसे हमने इस कंपनी का नाम लिया तो कुछ हो सकता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, सारे कंपनियों के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर ऑफ रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी। देखो फ्यूचर में जो इलाज होगा ना किसी भी पर्सन का, वो पर्सन बेस्ड होगा, मतलब कि अब AI ड्रग डिस्कवरी होगी, ठीक है, CRISPR जीन एडिटिंग होगा, ठीक है, mRNA टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब इन सारी चीज़ों के अनुसार मतलब किसी भी पर्सन का मतलब इलाज हो सकता है। इतना समझो कि ना भाई अगर हमारे देश में ना इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग केवल अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में ना वो डिस्कवर करना या पढ़ना शुरू कर देना तभी कम पढ़ेंगे लोग। इतना समझो, इतना हमारा ह्यूमन बॉडी टॉप होता है, इतना टॉप है ना, इतना टॉप है कि कुछ पूछो ही मत। यहाँ पे समरी हो गया, जैसे रिसर्च जो फार्मा कंपनी हो गई दुनिया का सबसे इनोवेटिव वेल्थ वॉरियर होते हैं जो कि नए इलाज बनाते हैं और नए पेटेंट लेते हैं और बीमारियों का फ्यूचर बदल देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो रिसर्च फार्मा कंपनियाँ होती हैं ना बहुत वो होता है, हाई क्वालिटी हाई टॉप होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, कहीं पर ही गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।